हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैंपस। आज आपके साथ ये मेरा तीसरा लेक्चर है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने कवर किया था बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमने लेटर्स पढ़ा, वर्ड्स पढ़ा, वोवेल पढ़ा, सेमी वोवेल पढ़ा, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा और वर्ब पढ़ा और बहुत ही डिटेल में पढ़ा। इसके अलावा दूसरे लेक्चर में हमने टाइम एंड टेंस से शुरू किया था, जिसमें सिंपल प्रेजेंट जो है हमने बहुत बिगनिंग से शुरू करके, बहुत बेसिक लेवल से शुरू करके बहुत डिटेल में पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरह से समझ भी आ गया होगा। और आज का लेक्चर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस पे ही बेस्ड है। एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइम एंड टेंस में सिंपल प्रेजेंट के बेस पे, तो उसी के क्वेश्चंस आज हम लेने वाले हैं जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, एसएससी सीजीएल हो, बैंक्स हो या एसएसआर हो। उन सब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चन जो है आज हम सॉल्व करेंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि बहुत टाइम में बहुत सारे एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं आप देखेंगे कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कॉमन एरर्स पढ़ना। क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और साथ में हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। और मैं चाहता हूं कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप जो है अपना कमेंट जो है ज़रूर हमें दें। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप हमें बताएं ताकि हम उसको आपकी हेल्प कर सकें, सॉल्व कर सकें, आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। फिर मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। एग्ज़ाम में आपके कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स ऐसे ही आते हैं। ऐसे ही ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको A, B, C, D। तो आपको उसमें से चूज़ करना है। मतलब यहाँ A दिया है, यहाँ B है, यहाँ C है और लास्ट में D है। अगर किसी भी पार्ट में एरर है तो आपका वो ऑप्शन होगा, अगर एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन D होगा। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सिंपल प्रेजेंट के बेसिस पे हैं, हमने एक रूल लिखा है। ये रूल एक बार देख लीजिए। पहले क्लॉज समझ लीजिए क्या होता है। एक बड़े सेंटेंस में दो छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं उनको हम क्लॉज कहते हैं। उनको सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि सेंटेंस तो एक ही है, उसमें दो छोटे छोटे जो पार्ट हैं जो एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएंगे। अगर उस सेंटेंस से बाहर निकालेंगे तो उनको हम क्लॉज कहते हैं। जैसे आप देखिए, व्हेन आई विल रीच होम, I will give books। I will give books एक सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अगर हम इस सेंटेंस से अगर हटा दें तो इसी तरह I will reach home एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। बट जब एक ही सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे तो इसे सेंटेंस नहीं क्लॉज कहेंगे। तो ये रूल क्या कहता है? द क्लॉज स्टार्ट्स विथ व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, अनटिल, इफ, इन केस, as long as soon as, etc. remains in present tense if the other clause is in future। या इसको दूसरे तरीके से समझिए कि एक सेंटेंस में दो बार फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता, दो बार विल नहीं आ सकता। एक सेंटेंस में अगर दो बार विल लिखते हैं तो गलत करते हैं, उसमें से एक विल को रिमूव करना होगा। तो कौन से वाले पार्ट के विल को रिमूव करेंगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को? ये बताता है यह रूल कि जिस क्लॉज में ये वर्ड्स जो दिए हैं इसमें से कोई एक वर्ड रहेगा तो वहां का विल रिमूव करेंगे, उसे हम प्रेजेंट में करेंगे। तो यहां देखिए क्या कहता है कि द क्लॉज स्टार्ट्स विथ व्हेन। हमें यहां मिल गया व्हेन, तो हमारा जिस क्लॉज में व्हेन है उसको क्या कहेंगे? उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। और आपको मालूम है कि प्रेजेंट टेंस में विल नहीं होता है, विल होता है फ्यूचर में। तो यहाँ का विल रिमूव हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस होगा व्हेन आई रीच होम आई विल गिव बुक्स। तो इसी के बेसिस पे और भी क्वेश्चंस दिए हैं, हम देखते हैं। पहला सेंटेंस है शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। इस सेंटेंस में भी दो बार विल का यूज किया गया है। एक यहां पे विल यूज हुआ है और यहां पे एक विल यूज हुआ है। तो हमें ये देखना है कि हमें कौन सा विल रिमूव करना होगा। तो उसके लिए तो ऑलरेडी यहाँ रूल लिखा है कि इसमें से देख लीजिए कोई होगा जिसके साथ उसका विल हमें रिमूव करना है। तो यहाँ हमें मिल रहा है एज सुन एज, और इसके साथ यहाँ इनकेस भी है। तो जिसमें इनकेस रहेगा उसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, यानी इनकेस के साथ प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। और प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि वहाँ का विल रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके इस पार्ट में एरर है, तो यानी आपका आंसर होना चाहिए सी। सी का मतलब इट विल रिमेन,
यहाँ तक आता है, इन केस इट विल रेन, इस पार्ट में आपका विल है तो यहाँ के विल को हम रिमूव कर देंगे। तो आपका सेंटेंस अब करेक्ट होगा कि शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट रेन नहीं होगा, बल्कि अब यहाँ पे रेन्स हो जाएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया है कि ही शी इट के साथ वर्ब फिफ्थ का यूज़ किया जाता है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो लेक्चर है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला क्लियर हो गया। दूसरे सेंटेंस में भी वही है, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एन इन्फॉर्मेशन। अब इसमें भी हम देखते हैं 2 बार विल यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी विल यूज़ हुआ है और यहाँ पे भी विल यूज़ हुआ है। तो जिस तरह से एक तलवार में, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते, एक घर में 2 पत्नियां नहीं रह सकती, इसी तरह से याद रखिए कि एक सेंटेंस में 2 विल नहीं हो सकते, एक विल को जाना पड़ेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि कौन सा विल जाएगा, तो उसका आंसर मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है कि जिस पार्ट में भी ये वर्ड्स में से कोई एक वर्ड होगा वहाँ के विल को आपको रिमूव करना पड़ेगा, उस सेंटेंस के पार्ट को आपको सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरे सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 विल आया है, यहाँ पे एज सुन एज वाले विल को यहाँ पे हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर तीसरे में देखते हैं, ऑल द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। यानी यहाँ पे भी 2 विल यूज हुआ है, एक विल यहाँ ये है और दूसरा विल ये है, तो कौन सा विल जाएगा? तो यहाँ लिखा है बिफोर, यानी जिस पार्ट में बिफोर होगा वहाँ का विल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिफोर मिल रहा है इस सेंटेंस में, तो इसका मतलब यहाँ के विल को हम रिमूव करेंगे, बिफोर द रेन्स फॉल। अब जाके सही हुआ आपका। फिर इसी तरह से चौथे में देखिए, व्हेन आई विल बी 30 मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी अबव 35। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये कोई जो भी क्वेश्चन है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये अलग एग्जाम में, ये अलग एग्जाम में, लेकिन आप देख सकते हैं कि पैटर्न सबका सेम है। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं फिर फोर्थ वाले का, व्हेन आई विल बी 30। 2 बार विल आया है तो कौन सा विल जाएगा? अब व्हेन वाले का की बारी है, यहाँ पे यहाँ विल हम रिमूव करेंगे। तो व्हेन आई विल बी 30 की जगह क्या होगा? व्हेन आई एम 30। जैसे हाउ ओल्ड आर यू, तो आई एम 16 ईयर्स 14 ईयर्स आप बोलते हैं ना, तो आई एम का यूज करते हैं, तो यहाँ विल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एम का यूज करेंगे। क्लियर है? फिर 5वें नंबर पे, नो बडी नोज व्हेन डेथ विल नॉक एट हिज डोर। इसमें आप लोग सोचिए, दिमाग लगाइए और समझ करके बताइए कि इसमें क्या एरर है। इसमें तो एक ही विल है, 2 विल नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके हर सेंटेंस में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें एरर हो ही, इसमें एरर नहीं है। तो यहाँ आपका आंसर है डी, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेंटेंसेस यहाँ आप देखिए, एवरीडे है पहले सेंटेंस में, दूसरे में व्हेनेवर है, तीसरे में ऑलवेज है, तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स के लिए जो मेनली जो यूज़ किए जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो कुछ एडवर्ड्स और कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने उसकी लिस्ट बना करके यहाँ लिखी है। आप इसको एक बार मेमोराइज कर लें तो आपको समझने में आसानी होगी। 2 तरीका है आपको समझने का, एक तो या तो सेंटेंस की हिंदी मीनिंग समझें, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट में, जैसा कि मैंने सिंपल प्रेजेंट के लेक्चर में बताया था कि किसी भी सेंटेंस के सिंपल प्रेजेंट में होने के लिए ज़रूरी है कि जब उसकी हिंदी करते हैं तो उसके लास्ट में आता है ता है। तो अब यहाँ देखिए, ही इज़ गोइंग एवरी डे, वो प्रतिदिन जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हम बोलते हैं। हम क्या कहते हैं? वह प्रतिदिन जाता है। तो ता है अगर आता है तो सिंपल प्रेजेंट में आएगा, और सिंपल प्रेजेंट में आएगा तो ही इज गोइंग नहीं होगा बल्कि ही गोस। अब ही गोस क्यों होगा, ये जानने के लिए आप टाइम एंड टेंस का सिंपल प्रेजेंट का जो मेरा वीडियो है वो देखिए। फिर दूसरे में देखिए, वेन एवर यू आर कमिंग, तुम जब भी आते हो या तुम जब भी आ रहे हो, तुम जब भी आते हो, तो तुम जब भी आते हो यानी ते हो है लास्ट में आ रहा है तो सिंपल प्रेजेंट में आएगा, तो इसको भी हम फिर सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, वेन एवर यू आर कमिंग नहीं, वेन एवर यू कम। ठीक है, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मेरे नहीं है।
तो ध्यान दीजिएगा। तीसरे में ही ऑलवेज, ऑलवेज आ रहा है और मैंने ऑलरेडी बताया समटाइम्स हो, ऑलवेज हो, नेवर हो, सेल्डम हो, वंस अ डे वीक हो, ट्वाइस अ डे हो, एवरी डे हो, नाइट हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, एवरी के साथ तो सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। फिर यूजुअली हो, नॉर्मली हो, जनरली हो, डेली हो, ओकेजनली हो या व्हेनेवर इट इज हो, ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस में आपको मिल जाए तो आप समझिए कि वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो यहां ही ऑलवेज प्लेइंग नहीं होगा बल्कि ही ऑलवेज प्ले की जगह पे प्लेज होगा। ही ऑलवेज प्लेज, ही ऑलवेज प्लेज। अब ये मत सोचिएगा ऑलवेज में एस है तो प्ले में क्यों एस लगाए, ये लगेगा ही। नेवर में भी मैंने बताया था नेवर होने के बावजूद भी ही नेवर गोज होता है। इसी तरह ही ऑलवेज गोज होगा, या अगर प्ले है तो प्लेज होगा। तो दो तरीके मैंने बताया, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से बना लीजिए या फिर ये लिस्ट आप देख लीजिए, इनमें से कोई अगर वर्ड होता है तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन, स्कूल ऑफर मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेराइटी ऑफ पब्लिक करियर्स। इसमें क्या एरर होगा? स्कूल ऑफर, स्कूल क्या है? सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब 5। यहाँ क्या यूज़ किया गया है? वर्ब 1। यहाँ तो ये गलती है, स्कूल ऑफर नहीं होगा, यहाँ पे स्कूल ऑफर्स होगा, तब जाके ये सही होगा। तो एरर आपके इस पार्ट में। फिर दूसरा है ये, इसमें आपको अपना लॉजिक लगाना है। एक सब्जेक्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग, उससे चेक किया जाता है कि आप कैसे सोचते हैं, कहाँ तक लॉजिक लगाते हैं। तो ग्रामर में भी कभी कभी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस दिए जाते हैं जहाँ आपका अपना लॉजिक यूज़ करना होता है। यहां देखिए देयर अपीयर्स, हमारा वर्ब है अपीयर्स। यहां अपीयर्स क्यों लगा है, अपीयर क्यों नहीं लगा है? तो इसका सब्जेक्ट हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये अपीयर्स वर्ब है हमारा, इसका सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट के लिए हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं किसी सेंटेंस में, हु लगा के। तो हु अपीयर्स, इसका आंसर ढूंढिए सेंटेंस में। देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, तो हु अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस। अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस अब क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? न्यू फेसेस, एक फेस तो है नहीं, एक से ज़्यादा है, तो ये प्लूरल है। और प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? अपीयर्स नहीं बल्कि अपीयर होगी। यहाँ पे अपीयर्स जो लगाया गया है ये गलत। चलिए नेक्स्ट। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें मेनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा सब्जेक्ट देखना होता है और ये देखना होता है वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंगली वर्ब में हम SEIS लगाते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ आप देखिए बोर्ड पे हैं आपके सामने। यहाँ एक सेंटेंस में है ही यूजेस टू स्टडी। हमने बचपन में ये पढ़ा था यूज टू, जैसे ही यूज टू प्ले, इसका मतलब होता है वह खेला करता था। बट सेंटेंस की हम पूरी कंप्लीट मीनिंग अगर देखते हैं तो यहाँ ये होता है ही यूजेस टू स्टडी एट लीस्ट टिल 10 o'clock एट नाइट देन ही गोज टू बेड, यानी कि वह कम से कम 10 बजे तक पढ़ता है रात में और उसके बाद बिस्तर पर जाता है। तो ये दोनों सेंटेंसेस हमें प्रेजेंट में मिल रहे हैं। बट अगर हम यूजेस टू की जगह पे अगर यूज टू अगर करेंगे तो ये पास्ट हो जाएगा। तो हमें दोनों को प्रेजेंट में ही रखना है। तो ही यूजेस टू यहाँ पे नहीं होगा बल्कि इसकी जगह पे होगा ही स्टडीज, क्योंकि यूजेस टू कोई ग्रामर में कोई ऐसा वर्ड कॉम्बिनेशन नहीं है जहां पे हम यूजेस टू यूज करते हो। हम यूज टू यूज करते हैं बट यूजेस टू यूज नहीं करते हैं।
तो इस वजह से यहाँ पे यूजेस टू गलत है, यहाँ इसकी जगह पे होगा ही स्टडीज। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद दूसरा सेंटेंस आप देखिए, हेयर इज कमिंग। याद रखिए, जब सेंटेंस हेयर से शुरू हो, हेयर के बाद वर्ब आए और लास्ट में ऐसा साइन हो, तो इसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। और हेयर के बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट में कौन सा वर्ब यूज होता है? या तो वर्ब 1 होगा या वर्ब 5। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 जो सिंपल प्रेजेंट में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहां अगर सेंटेंस रहे हेयर के बाद एक्सक्लामेटरी, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हेयर कम्स माई फ्रेंड, यह सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। या देयर गोज द ट्रेन, हेयर कम माई फ्रेंड्स। यहां हेयर के साथ कम्स लगा, यहां पे भी हेयर है लेकिन यहां कम क्यों लगा? क्योंकि ये कम्स किसके अकॉर्डिंग आया है? ये माई फ्रेंड्स के। इसमें सब्जेक्ट हम माई फ्रेंड को समझते हैं और माई फ्रेंड क्या है? सिंगुलर है। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या एस लगता है, जो हम सिंपल प्रेजेंट के लेक्चर से जानते हैं। इसी तरह से यहाँ ट्रेन भी सिंगुलर है इसलिए गोज लगा, बट यहाँ माई फ्रेंड्स है, ये प्लूरल है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमने कम लगाया। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं हेयर इज कमिंग माई फ्रेंड नहीं होगा, यहाँ पे भी आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन सॉरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप देख रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। तो यहाँ इज कमिंग की जगह पे क्या होगा? कम होगा? कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माई फ्रेंड है, फ्रेंड्स नहीं है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहां होगा हियर कम्स माई फ्रेंड। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए। ही डज नथिंग। डज किस में यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। लेकिन जब स्ट्रक्चर सेंटेंस का ऐसे रहे, ही डज नथिंग और इसके बाद बट आए, तो इसके बाद वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। ही डज नथिंग बट प्ले। तो यहां पे हम देखते हैं कि ही डज नथिंग के बाद अगर बट का यूज किया जाता है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो इस हिसाब से यहां क्या होगा? ही डज नथिंग बट फाइंड्स नहीं होगा, बल्कि फाइंड होगा, क्योंकि बट के बाद आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रही है और यहां पे आपने यूज किया है, यहां सेंटेंस में यूज हुआ है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो यहां क्या होगा? एस रिमूव कर देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा ही डज नथिंग बट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। अब आप कहेंगे फॉल्ट में एस है, तो फॉल्ट का जो एस है वो नाउन है, यहां पे फॉल्ट नाउन की तरह यूज किया गया है। हमारा वर्ब कौन है? फाइंड। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। डू यू
तो यहाँ देखिए कि डू यू डाउटेड, याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा है आई प्ले अफर्मेटिव में, नेगेटिव में आई डू नॉट प्ले, और इंटेरोगेटिव में डू आई प्ले। तो डू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यहाँ पे डू आपने यूज़ किया है, डू के बाद यहाँ वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म है, जो गलत है। जब भी डू यूज़ करेंगे या डिड यूज़ करेंगे, डू यूज़ करें, डज यूज़ करें या डिड यूज़ करें, और इसके बाद जब भी वर्ब यूज़ करेंगे तो वो फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो डू यहाँ पे है, डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, यहाँ ईडी नहीं लगेगा, तो यहाँ ईडी हम रिमूव करेंगे। तो डू यू डाउट अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु वर्क्स हार्ड। अच्छा, हु वर्क्स, ये हु किसके लिए आया? दिस बॉय के लिए। याद रखिएगा, अब ये कैसे पता है कि वर्क्स के लिए दिस बॉय ही आया है? क्योंकि हु को यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और इसका एंटीसीडेंट, इसके पहले जो नाउन आता है उसको उसका एंटीसीडेंट कहते हैं। हु आए, विच आए या दैट आए और उसके पहले कोई नाउन आए तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ हु के पहले दिस बॉय है, ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब 5 यूज होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन केस आपको जितना भी एक्सप्लेन किया गया, जो भी सेंटेंसेस एक्सप्लेन किए गए हैं, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में टाइप करिए, ताकि हमें पता चले कि हमने जो आपको पढ़ा, मैंने जो आपको पढ़ा है उसमें आपको कितना समझ आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप अपने क्वेश्चंस वहाँ डाल सकते हैं ताकि हम उसका रिप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच।